क्यों बेटा, हम अपना 6 चैप्टर तक रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7 चैप्टर का रिवीजन करेंगे 7.1 का। ठीक है, उससे पहले आप इसका कुछ बेसिक देख लो। रेशियो एंड प्रपोर्शन। ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ मेजर ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है बेटा, रेशियो क्या होता है? ये कंपैरिजन होता है 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज का। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? कंपैरिजन होता है 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज का। ठीक है, वो जो कि एक तरह की हो। सेम काइंड का मतलब एक जैसी हो, बाय डिवीजन, डिवाइड करके। ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज, यदि आपके पास ए और बी 2 क्वांटिटी हैं ऑफ सेम काइंड, एक जैसी या एक तरह की, ऑफ सेम यूनिट, और यूनिट क्या हो? सेम, देन द फ्रैक्शन ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो ऑफ ए टू बी। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी तो इसका फ्रैक्शन हो गया। रेशियो क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी। ठीक है, ए टू बी या रेशियो ऑफ ए टू बी। देन इट इज रिटन एज ए रेशियो बी। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी। ठीक है, दस द रेशियो ऑफ ए टू बी इज ए बाई बी और ए रेशियो बी। आपको ये पता है नॉर्मल। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है। आपके पास द रेशियो ऑफ 200 सेंटीमीटर टू 150, तो 200 का 150 से निकालना है, जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो नीचे। ठीक है, नोट, आपको ये बात याद रखनी है कि द यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटीज इन द रेशियो इज टू बी सेम। आपके पास जो यूनिट है, यूनिट आपको पता है क्या होती है? ठीक है, वो सभी की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जिसका हम क्या कर रहे हैं? रेशियो निकाल लें। ठीक है, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशियो। Two ratios are called equivalent if the fraction of them are same। दो रेशियो को इक्विवेलेंट कब कहते हैं? जब उनका फ्रैक्शन क्या हो? सेम। क्या हो? सेम। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ द रेशियो 3:5 इज इक्विवेलेंट टू रेशियो 9:15 एंड और 21:35। कैसे भाई? आपके पास 3:5 है, ये किसके इक्विवेलेंट है? 9:15 और 21:35। कैसे? यदि इसको 3 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इसको 7 से किया, ये 3, ये 5, तो आ गए ना इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जब आपके पास जो गिवन रेशियोज हैं उनका फ्रैक्शन क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, इसके बाद प्रपोर्शन। एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। यदि आपके पास 2 रेशियो है और इनके बीच में जो इक्वलिटी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। फॉर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी प्रपोर्शन इफ, यदि आपके पास 4 क्वांटिटी है ए बी सी डी, ठीक है, उनको प्रपोर्शन में कब कहेंगे? जब ए रेशियो बी इज इक्वल टू हो सी रेशियो डी। जब आपके पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या आ जाए? सी रेशियो डी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी, और सी रेशियो डी को क्या लिख सकते हैं? सी बाई डी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए की मल्टीप्लाई डी से, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2, 3, 4, 6 आर इन प्रपोर्शन सिंस, क्यों? 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है, इक्वल है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 12, यदि इसको 2 से कट करोगे 2, ये 3, ये भी इक्वल आ गए। ठीक है, प्रपोर्शन में हो गए। ABCD आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, ABCD क्या होती है? टर्म। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, इसको इक्वल टू के साइन में भी चेंज कर सकते हैं। ABCD आर कॉल्ड A इज फर्स्ट टर्म, B इज सेकेंड टर्म, C इज थर्ड टर्म एंड D इज फोर्थ टर्म। ठीक है, आपको पता है ये। इसके बाद आपके पास आ जाता है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, जो बाहर की तरफ होती है भाई, A B C D लिखा, A बाहर की तरफ, D बाहर की तरफ, तो जो बाहर की तरफ टर्म रहती है उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्सट्रीम टर्म। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर मेन टर्म्स या मिडल टर्म, क्योंकि ये बीच में रहती है, क्योंकि आपके पास A B C D ये 4 हो गए, A और D बाहर है और B और C क्या है? बीच में। ठीक है, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन D इज कॉल्ड द फोर्थ प्रपोर्शन। भाई ABCD है तो D क्या हो गया? फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, ये प्रपोर्शन में होते ही हमने कर लिया था A इज इक्वल टू A, D इज इक्वल टू C D। तो इसका मतलब क्या होगा? ए भी एक्सट्रीम थी, डी भी एक्सट्रीम थी, मतलब एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होती है? मीन्स के, क्योंकि ये मीन्स थी, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इसके बाद दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। यदि आपके पास ए और डी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल नहीं है? बी और सी के। ठीक है, वो किस में नहीं होंगे?
प्रपोर्शन में। ठीक है, इसके बाद आता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। 3 क्वांटिटीज ए बी सी, कंटिन्यूड में आपके पास 3 क्वांटिटीज होती है ए बी सी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। ठीक है, आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ, जब आपके पास उस केस में क्या रहता है 4 होती है। ठीक है, और कंटिन्यूड में क्या होती है 3 होती है ए बी सी। उस केस में क्या जाता है जब आपके पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन आपके पास आ जाती है। तो जो आपके पास गिवन रेशियो है वो क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। ठीक है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन द मिडल टर्म्स बी इज सेड टू बी मीन प्रपोर्शन। मिडल टर्म को हम क्या कहते हैं, मीन प्रपोर्शन, क्योंकि आपके पास 3 है ए बी सी, तो बीच वाली टर्म क्या हो गई बी, उसको हम क्या कहते हैं, जो मिडल टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, मीन प्रपोर्शन। और ए इज फर्स्ट टर्म एंड सी इज थर्ड टर्म। ए फर्स्ट टर्म हो गए पहले है, बी मिडल टर्म हो गई, सी क्या हो गई थर्ड टर्म। ठीक है, उसको या थर्ड प्रपोर्शनल कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपके पास यूनिटरी मेथड भी आ जाता है। ए मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटीज इज फर्स्ट ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। मतलब यूनिटरी मेथड का मतलब ही क्या होता है, यूनिट मतलब एक। ठीक है, सबसे पहले हम एक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है या जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ठीक है।